बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वॉचिंग ऑफिशियल साद याफ्साल यूट्यूब चैनल। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि दूसरी बार अमेरिका के सदर बने हैं, एक जाली सदर हैं। क्या वाकई वो एक पपेट प्रेसिडेंट हैं और क्या वाकई उनकी डोरियां कोई और हिला रहा है। सबसे पहले ये आते हैं इस जानिब कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑब्वियसली इस वक्त जो भी बात करते हैं, जो भी बयान देते हैं, वो पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो दिखाता भी है और वो बहुत जल्दी ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन बन जाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करते हैं, दुनिया के मसाइल में इजाफा हो जाता है। कोई बयान देते हैं, एज आई सेड, हेडलाइन बन जाती है। और इस वक्त पूरी दुनिया, चाहे वो उनके इत्तेहादी हों या उनके मुखालिफिन हों, वो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का वेट करते हैं कि वो क्या पॉलिसी अपनी लाते हैं या पॉलिसी शिफ्ट क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने ममालिक की पॉलिसीज़ को इस वक्त तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अमेरिका के ना इत्तेहादी उनसे खुश हैं और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वक्त मुखालिफिन उनसे खुश हैं। आज इस अपनी वीडियो में मैं आपको यूएस के कुछ आर्टिकल्स और यूएस के ही बहुत नामवर लोगों के एनालिसिस जो हैं वो बताऊंगी, जिनका लिखना है, जिनका मानना है, जो कि कन्विंस्ड हैं इस चीज़ पर कि प्रेसिडेंट ट्रंप की डोरियां इस वक्त कोई और हिला रहा है। और उनकी डोरियां इस वक्त जो हिला रहा है, जो संभाले बैठा है, वो कोई और नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही करीबी साथी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क हैं। आज इस वीडियो में करते ये हैं कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि किन किन एनालिस्ट का या किन किन प्रोफेसर्स का मैं जिक्र करूँगी। पहले हेडलाइंस क्या हैं, कहाँ पे आर्टिकल छपा, वो आपको बताती हूँ, और फिर इसको आगे जाके मज़ीद डायसेक्ट करते हैं, मज़ीद तफसील में बात करते हैं। अच्छा जी, पहले आ जाइए, यूएस की एनालिस्ट हैं मोयरा डोनेगन। इन्होंने दी गार्डियन के अंदर ये आर्टिकल लिखा है, बहुत ही अहम है, और इसका अगर आप टाइटल देखें तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो उसका टाइटल है कि इट इज़ एलन मस्क हु इज़ नाउ रनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट डोनाल्ड ट्रंप। दिस इज़ द हेडलाइन ऑफ अ आर्टिकल इन द गार्डियन। दूसरा एक बड़ा अहम आर्टिकल है, वो डेनमार्क के प्रोफेसर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सोमदीप सेन। उन्होंने अल जज़ीरा के लिए लिखा है और उनके आर्टिकल का उन्वान है एलन मस्क इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये दूसरा आर्टिकल हो गया। तीसरा, यूएस के फॉर्मर लेबर सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट राइख। उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर ये बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में ज़रूर हैं, लेकिन उनकी डोरियां कोई और हिला रहा है और सारी फैसला साजी वहाँ से होती है। अब चलते हैं, इसको डायसेक्ट करते हैं। पहला आर्टिकल मैंने आपको बताया जो द गार्डियन का है, मोयरा डोनेगन का। अब उन्होंने ये लिखा है कि एक अनइलेक्टेड बिलियनियर, एक गैर मुंतखब अरबपति, शैडो हुकूमत के ज़रिए इस वक्त अमेरिका का सारा निज़ाम बग़ैर किसी पूछगछ के, बग़ैर किसी रोक टोक के वो चला रहा है, और वन विंडो ऑपरेशंस के ज़रिए इस पूरे निज़ाम को इस वक्त वो एक शख्स चला रहा है। और कभी भी अमेरिका की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि जो नॉन सीरियस, इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो गैर संजीदा लोग हैं, वो इस अंदाज़ में पूरे के पूरे आइनी निज़ाम को तबाह करके रख दें। अब एलन मस्क ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें $250 मिलियन जो हैं वो दिए, और ये वादा किया कि वो रियासत के अखराजात में $2 ट्रिलियन की कमी कर देगा। या ऑब्वियसली आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप्स कैंपेन, ये ऐसे बहुत सारे वादे हमारे सामने आते रहे। अब मोयरा डोनेगन का मानना है कि वो एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं कि जिससे पूरी की पूरी जो यूएस इकॉनमी है उसको नुकसान पहुंचेगा, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पूरा, वो उन्होंने ऐसा पैदा कर दिया है कि जिससे जो हमारा हरीफ है चाइना, उसको अपना कंट्रोल बेहतर करने का मौका मिलेगा। और एक जो लिबरल डेमोक्रेटिक निज़ाम है अमेरिका का, वो उनका मानना है कि वो एक ऐसे निज़ाम की तरफ जा रहा है जहाँ पे कोई भी आंसरेबल नहीं होगा किसी को भी। और इन्होंने एक और भी टर्म यूज़ की है कि गवर्नमेंट को इस वक्त एक प्राइवेटाइज्ड रैकेट की तरह बना दिया गया है, जो लोगों से पैसे निकलवाती है, जो लोगों को पनिश करती है, और कभी भी किसी चीज़ का कोई राइट आंसर जो है वो नहीं देती है। ये एक आर्टिकल मैंने आपको बता दिया जिसमें लिखा गया था। अब आते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि
अल जज़ीरा में लिखा डेनिश प्रोफेसर और तज्ज़ियाकार सौम्यदीप सेन ने, और जिस आर्टिकल का उन्वान मैंने आपको बताया जिसमें उन्होंने कहा है इलॉन मस्क इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब वो ये लिखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग पे जो एक नाज़ी सल्यूट हमें नज़र आया था इलॉन मस्क का, आपको याद होगा, एक इनफेमस नाज़ी सल्यूट, आई डोंट वांट टू डू दैट इन फैक्ट। सो वो वहाँ से लेकर जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, ये दो चीज़ें हो गई, एक तो वो सल्यूट इनफेमस आपको याद रह जाए, और फिर जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसको इलॉन मस्क ने एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। सो ये दोनों चीज़ें उनका जिक्र किया, और उसके बाद वो लिखते हैं कि अमेरिका की मईशत को बिल्कुल तबाही की तरफ वो लेकर जा रहे हैं, और अमेरिकी रियासत में सबसे ज़्यादा तबाहकुन फोर्स, डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है वो उन्होंने इलॉन मस्क को करार दिया है। अच्छा, अब सौम्यदीप सेन जो हैं वो अपने इस आर्टिकल में मज़ीद ये भी कहते हैं कि इलॉन मस्क का जो इस वक्त एजेंडा उनको समझ में आ रहा है, जो नज़र आ रहा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूएस की बाउंड्रीज़ के अंदर तक महदूद है, वो यूएस की हदूद से बाहर निकल रहे हैं। अब वो यूरोप के कई ममालिक तक पहुंच रहे हैं, और अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, उसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोगों को परवान चढ़ा रहे हैं, उनके लिए बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से हमारे लिए सूदमंद नहीं है, जिससे हम यूरोप में अमरीकी इत्तेहादियों को लड़ा रहे हैं, या हम खुद उनसे इनफैक्ट लड़ रहे हैं। दो लोगों का मैं आपको बताती हूँ, और इन दोनों लोगों का जिक्र इन्होंने अपने आर्टिकल में किया है कि बरतानिया में टॉमी रॉबिन्सन एक शख्स है। मैंने पहले भी इसका अपने बहुत सारे एडिटोरियल्स में जिक्र किया है। ये यूके के अंदर है, और एंटी इस्लाम एक कैंपेनर है, और बहुत ही एक्सट्रीम इसके व्यूज़ हैं टॉमी रॉबिन्सन के। और इसके साथ एक रिफॉर्म पार्टी है, उसके सरबराह हैं नाइजल फराज। नाइजल फराज अगेन एज आई सेड राइट विंग पार्टी के सरबराह हैं, और आपको ये सुन के हैरत होगी कि यूके में जो रीसेंट पोल्स हुए हैं उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इनकी जो रिफॉर्म पार्टी है नाइजल फराज की, वो लीड करती हुई नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसका इस्तेमाल किया है। अब ये इलॉन मस्क जो हैं वो इस किस्म के जो फार राइट एक्टिविस्ट्स हैं उनका एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे थ्रू हिज ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। ये बड़ी एक शर्मनाक बात है जिसको ये तमाम ऑथर्स लिख भी रहे हैं कि इससे पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जिस पे अमेरिका बना था, बिल्ड हुआ था, हम यूरोप गए, अपने इत्तेहादियों के पास गए, उनके साथ हमने ताल्लुकात उस्तवार किए, तो ये बिल्कुल उस चीज़ को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब आते हैं तीसरी जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया था, फॉर्मर लेबर सेक्रेटरी हैं यूएस के रॉबर्ट राइख। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर बहुत ही मायने खेज़ और मैं कहूँगी कि फुल ऑफ रिसर्च ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा अगर मौका मिले, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। अब वो ये साफ अल्फाज में लिखते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप की डोरियां इस वक्त इलॉन मस्क हिला रहे हैं। इलॉन मस्क ने $277 मिलियन ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में दिए हैं और सरमायाकारी पे अच्छा मुनाफा भी वो चाहते हैं, ये रॉबर्ट राइख ने लिखा है। और ये भी वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त इलॉन मस्क ने कर दिखाया है वो वाकई कोई और अहलियत इस चीज़ की नहीं रखता था। अब इलॉन मस्क ने सिर्फ और सिर्फ सरमाया नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं दिए। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो स्विंग स्टेट्स थी जहाँ पर बहुत ही अहम मुकाबला था, वो वोट इस तरफ भी जा सकता था और उस तरफ भी जा सकता था उन स्टेट्स के अंदर, उसका बाकायदा इंतज़ामी कंट्रोल संभाला, बाकायदा तौर पे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया, भरपूर अंदाज में उस पर ट्रंप को सपोर्ट किया। और एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा ना कि बड़ी रिसर्च उन्होंने की है इसके अंदर, उन्होंने बाकायदा आपको तादाद बताई है कि उस कैंपेन के दौरान इलॉन मस्क ने ट्विटर पर कितने झूठ बोले हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एक्स अकाउंट के ज़रिए ख़ुद इलॉन मस्क ने 87 झूठे इलेक्शंस में दावे किए हैं जिनको 2 बिलियन व्यूज़ मिले हैं। और मज़े की बात है कि आप और मैं अगर कुछ एक्स पे ऐसा लिख दें, कोई ट्वीट कर दें, तो हमें तो फौरी तौर पे वायलेशन के नोटिसेस या ईमेल आ जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि दिलचस्प बात तो ये है कि उनका जो अपना सिस्टम है एक्स पे,
ان کی طرف سے ان کو کوئی وائلیشن کا نوٹس بھی نہیں آیا, کوئی کمیونٹی نوٹ بھی نہیں آیا کہ آپ نے 87 جھوٹ جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے پھیلائے ہیں. سو اوبیسلی وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا تمام کنٹرول جو ہے وہ اس سب کے بعد ان کے پاس آ جائے گا. اور یہی وجہ ہے, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, کہ ٹرمپ جب سے الیکشن جیتے ہیں تو اس وقت سے لے کے یعنی 1 ماہ کے عرصے کے اندر ایلون مسک کی اپنی جو ذاتی دولت ہے اس میں $180 بلین کا اضافہ ہوا ہے. ایلون مسک اوبیسلی اتنے قریب آ چکے ہیں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, ان کے کیبنٹ ممبر ہیں, تو وہ تمام جو US فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کی زد سے بھی محفوظ ہو چکے ہیں. کوئی نہیں انویسٹیگیٹ کرے گا کہ جی کیسے دولت میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا انہوں نے کیا الیکشن کے دوران, یا دیگر جو معاملات اس سے مالی معاملات جڑے ہوتے ہیں. سو اس وقت باقاعدہ طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ نظام کو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور ایز اے سیڈ ارلیئر کہ رابرٹ رائخ نے صاف الفاظ میں یہ مینشن کیا ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ ان کی ڈوریاں ایلون مسک ہلا رہے ہیں. ان کو امریکہ کے اس وقت ڈاؤن فال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنی ذات کے لیے اس پورے امریکی نظام کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یرغمال بنا چکے ہیں, اور پورا نظام کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. سو ڈو گیو یور فیڈ بیک اباؤٹ دس ویڈیو. مزید بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.